हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वन शॉट वीडियोस हम लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए वन शॉट वीडियो रिवीजन वीडियो सीरीज का एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लेकर आ गए हैं 10th ज्योमेट्री यानी मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत सिंपल है और नॉर्मली 1 से 2 एग्जांपल इस टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं अक्सर। तो आप लोग पूरा ये वीडियो को एंड तक देख लोगे। एक छोटा वीडियो बनेगा, नॉर्मली हर चैप्टर्स तो 1-1 घंटे के बनते हैं, 1-1.5 घंटे के, लेकिन ये चैप्टर छोटा है तो आपके वीडियो वन शॉट वाले भी छोटे ही बनेंगे, ये वाले चैप्टर के, क्योंकि गिने चुने टॉपिक्स है इसमें, तो वो हम लोग आप लोग करा देंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देख लोगे तो ये पूरा का पूरा ये वन शॉट रिवीजन वीडियो देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरा एंड तक देख लोगे। और साथ ही में आपको बता दूं कि हमने इसके पहले जो आपका मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा है उसके भी लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। 5वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी, वो भी अभी जस्ट इसके पहले हमने कंप्लीट किया, तो जाके देख लेना। एक ही शॉट में प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, आपको पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी का समझ में आ जाएगा। पार्ट 2 जो मैथ्स है यानी कि ज्योमेट्री है, इसका भी हम देख सकते हो 4था चैप्टर लेके आ गए, और भी जो चैप्टर्स है वो हम लोग करा देंगे। पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा। साइंस के 2-2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी हम लोग रेगुलर लेकर आ रहे हैं, तो वो भी कुछ ही दिनों में वन शॉट तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी रेगुलर लेक्चर्स भी हमने बहुत पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखा है, तो वो भी आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करके देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और साथ में एक चीज आपको मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारे मतलब आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक कुछ भी अगर डाउट आ रहा है, तो हमारे आप टेलीग्राम सेक्शन में जाके कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको कुछ नोट्स वगैरह मिल जाएगा। एंड अगर आप कुछ बातें करना चाहते हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। मेरा जो आईडी है इंस्टाग्राम का, वो आपको जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ से जाके फॉलो कर लेना। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे फॉलो करते हैं और मुझे रोज़ मैसेज भी करते हैं, मैं उनको रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, हर दिन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कभी ना कभी करूँगा, टेंशन मत लेना। मैं मोस्टली लोगों को रिप्लाई दे देता हूँ जो मुझे कंटिन्यूस मैसेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो देखो, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ये टॉपिक ऐसा है जिसमें हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसको एक्सप्लेन करूंगा कि वो टॉपिक्स में जो डायग्राम है उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, जो कि है दोस्तों कि हम अगर नॉर्मली कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जब भी हम लोग सोचते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में एक सिमिलर ट्राइंगल का हमेशा एक कंसेप्ट आता है, जिसका टॉपिक का नाम है दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, पहला हमारे लिए टॉपिक जो है दोस्तों क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब ये टॉपिक है क्या, इसमें डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे कि समझ लो एक ट्राइंगल है। ठीक है ना, एक ट्राइंगल है, इसका नाम मैं समझ लेता हूं ABC। ठीक है ना, एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है कि इसका नाम है ABC, और इसमें बोल के रखा है कि AB का लेंथ समझ लो 4 सेंटीमीटर है, BC का है 3.5 सेंटीमीटर, AC का है समझ लो 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको बोल के रखा है, तो आपको बोलेगा ड्रॉ करो ट्राइंगल PQR। मतलब आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, और बोल दिया है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है किससे, ट्राइंगल PQR से, ऐसा बोल के रखा है। और आपको बोला है PQR ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप बोलेगे सर ये कैसे होगा, एक ट्राइंगल दिया है और दूसरा बोल दिया कि वो ट्राइंगल और दूसरा वाला ट्राइंगल सिमिलर है, और कंडीशन आपको कुछ दिया रहेगा, समझ लो एक साइड का कुछ कंडीशन आपको दिया रहेगा कि AB बाय PQ का वैल्यू 3/4 है। रेशियो, जैसे आपको पता है ना, रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, CACT बोलते हैं उसको। ठीक है, या फिर CSST भी बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इस प्रकार से चीजें होती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारे सिमिलैरिटी वाले चैप्टर्स में, कि क्या होता है कि जब भी ये ट्राइंगल्स इस प्रकार सिमिलर होते हैं तो इसका रेशियो हो जाता है, यानी AB बाय PQ हो जाता है, BC बाय QR हो जाता है, और AC बाय PR हो जाता है। ये आपको पता ही है। तो किसी एक का रेशियो हमें दिया रहेगा, और वो रेशियो के बदौलत हमें क्या करना होता है, दूसरे कोई ट्राइंगल को ड्रॉ करना होता है। तो इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन आपको करने के लिए एग्जाम में पूछे जा सकता है। तो समझ लो, इस टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली मैं आता हूं और इसका एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आए टॉपिक पे, तो डायरेक्ट आते हैं एग्जाम्पल। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन पूछा रहेगा। क्वेश्चन आपको पूछा रहेगा, एक डायग्राम है, एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल के तीनों साइड दिए रहेंगे। ठीक है, या तो किसी का एंगल भी दिया हो सकता है, और आपको बोला रहेगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, किसी का साइड इतना है, किसी का साइड का रेशियो इतना है, और आपको दूसरा कोई ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे, ये हम लोग डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको देखना है और आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड तक देख लेना वीडियो को। ठीक है, वीडियो को जो है एंड तक देख लेना। ठीक है, चलिए
आ जाते हैं टॉपिक पे। तो जैसे कि समझ लो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूं, बहुत ही एक बेहतरीन एग्जांपल है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, एक ट्राइंगल है यहाँ पे जिसका नाम है ट्राइंगल ABC। बोल के रखा है कि ये ट्राइंगल है सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है ऐसा बोल के रखा है। और इन्होंने बोल के रखा है कि ये ट्राइंगल में जो AB जो साइड है, जो ये वाला ट्राइंगल है AB का जो साइड है इसका वैल्यू देके रखा है उन्होंने, AB इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। उसके बाद BC का वैल्यू उन्होंने देके रखा है, और BC का वैल्यू उन्होंने देके रखा है जो कि 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके अलावा AB हो गया, BC हो गया, अब तीसरा कौन होगा, AC होगा। तो AC का भी उन्होंने वैल्यू देके रखा है जो कि है दोस्तों 6 सेंटीमीटर। तो AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है, ये इतना चीज दे दिया। और हमें एक चीज उन्होंने बोल के रखा है कि ये जो AB है इसका जो रेशियो है PQ के साथ, AB रेशियो PQ का जो रेशियो है वो है दोस्तों 3:4। कितना है, 3:4, ठीक है। 3:2 दिया है, माफ करना, 3:2 दिया हुआ है। और आपको पूछा है ड्रॉ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, मतलब आपको दोनों ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। कैसे आप ड्रॉ करोगे, कैसे आप बनाओगे, ये आपको समझना है, आपको खुद को डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, यहां पे आपको नोटिस करना है, क्वेश्चन में समझो, क्वेश्चन आपको क्या दिया है वो समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में आपको ये दिया है दोस्तों कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दो ट्राइंगल है, दोनों आपस में सिमिलर है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि दो ट्राइंगल है, दोनों आपस में सिमिलर है। तो मुझे एक चीज पता है कि जब भी कोई ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उसका रेशियो बन जाता है। यानी कि अगर ये ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल ABC, अगर ये सिमिलर है ट्राइंगल PQR से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइड AB जो होगा उसका रेशियो PQ के साथ बन जाएगा, यानी AB/PQ इज इक्वल टू दूसरा वाला साइड यानी BC/QR हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये AB/PQ, वैसे ये BC/QR हो गया। वैसे तीसरा क्या बन जाएगा, AC/PR। समझ में आ गया, ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इस प्रकार रेशियो में आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, CSST बोल सकते हैं उसको। रीजन क्या है उसका, CSST, ठीक है। ये समझ में आ गया। लेकिन एक चीज इन्होंने बोल के रखा है कि AB का रेशियो PQ के साथ 3/2 है। तो जब उन्होंने बोल के रखा है कि AB का रेशियो PQ के साथ 3:2 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि AB/PQ जो है वो कितना है, 3/2 है। AB का रेशियो PQ के साथ मतलब AB/PQ हो गया। तो AB/PQ का रेशियो कितना है, 3/2 है। तो ये AB/PQ यहां पे भी है, तो AB/PQ की जगह पे मैं 3/2 लिख सकता हूं। मतलब ये पूरा अगर एक दूसरे को इक्वल है तो ये पूरे का वैल्यू भी 3/2 होगा। समझ में आ रहा है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं यहां पे कि AB/PQ, देखो ध्यान से, इज इक्वल टू BC/QR विल बी इक्वल टू AC/PR विल बी इक्वल टू 3/2। समझ में आ रहा है, मतलब ये पूरे का वैल्यू 3/2 होगा, ये पूरे का जो वैल्यू होगा 3/2, क्योंकि अगर इसका वैल्यू AB/PQ का 3/2 है तो इसका भी 3/2 होगा, इसका भी 3/2 होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है। करेक्ट है। अब लेकिन हमें कुछ वैल्यूज पता है, क्या पता है, AB का वैल्यू 5.4 है, BC का 4.2 है, AC का 6 सेंटीमीटर जो पता है, तो इसमें डाल सकता हूं। तो AB के जगह पे मैं 5.4 लिख सकता हूं क्या, देखो दोस्तों, ये AB के जगह पे मैं 5.4 लिख सकता हूं। तो AB के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 5.4। देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। तो AB की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 5.4, ठीक है। फिर BC के जगह पे 4.2 लिख सकता हूं। ये BC जो है इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, BC के जगह पे मैं लिख सकता हूं 4.2। वैसे ही AC के जगह पे भी 6 सेंटीमीटर है, तो AC के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, उसका वैल्यू जो कि है 6 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 5.4 अपन PQ है, PQ अननोन है, 4.2 अपन QR है, इसमें ये अननोन है, 6 अपन PR है, मतलब इसमें PR अननोन है, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूं, PR अच्छे से लिख दिया, PR अननोन है। तो क्या मैं ये तीनों का वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे 3/2 का रेशियो सामने वाला पता है, तो मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे, एक एक को कंसीडर करो। पहले मैं उठाता हूं पहला वाला, क्या है पहला वाला, 5.4 अपॉन PQ, 5.4 अपॉन PQ विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, 3/2 के। तो ये 3/2 के बराबर हो गया, तो इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करो। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे नीचे नहीं लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप उसके सामने लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग नीचे लिखना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है ना इसके लिए। तो अब यहाँ पे PQ चाहिए, तो PQ कितना हो जाएगा, PQ विल बी इक्वल टू 5.4 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर, मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 18 3 54 होता है ना, यस। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 3.6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। मतलब PQ का वैल्यू, यहां पे आपको PQ का वैल्यू मिल गया, PQ का वैल्यू 3.6 मिल गया। उसी प्रकार यहां पे जो QR और PR है उसका वैल्यू भी ऐसे निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं बिल्कुल। तो निकालते हैं हम लोग,
निकालते हैं फटाफट से। देखो थोड़ा छोटा लिख रहा हूं लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। रिजोल्यूशन थोड़ा हाई रख लेना, क्लियर दिखेगा आपको, और थोड़ा सा फुल स्क्रीन करके देखना तो आपको मजा आएगा, ठीक है ना। वैसे ही ये वाला लेता हूं अभी 4.2 डिवाइड बाय क्यू आर, 4.2 डिवाइड बाय क्यू आर ले लिया, इज इक्वल टू 3/2 है, ये भी इज इक्वल टू 3/2 होगा। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, क्यू आर विल बी इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है ना। 14 3 42 होता है, मतलब 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2.8, 2.8 आ गया ये वाला, ठीक है ना, 2.8। और तीसरा जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा ये वाला 6/PR, यानी कि 6 डिवाइड बाय PR विल बी इक्वल टू 3/2। इसको सॉल्व कर लो तो PR का वैल्यू कैसे निकालोगे, PR विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, मतलब डिवाइड बाय 3, तो 3 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में, इधर जगह नहीं है इसके लिए लिख आप लोग आगे लिख देना सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने इस बार क्या निकाल लिया, या आपने अपने QR का भी वैल्यू निकाल दिया, यहां पे आपने PR का भी वैल्यू निकाल दिया, सब वैल्यू आपने निकाल दिया, ठीक है। अब आपको क्या बोला है एंड में, ड्रॉ करो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल ABC कैसे ड्रॉ करना है आपको, आपके पास 3 साइड होने चाहिए, कोई भी आपको डायग्राम ड्रॉ करना है समझ लो, तो आपको क्या चाहिए, 3 साइड चाहिए। तो आपको अगर ट्रायंगल ABC को ड्रॉ करना है तो आपको AB BC और AC पता होना चाहिए। तो यहां पे दिया हुआ है ना पहले से, AB BC और AC पहले दिया हुआ है, तो हम लोग ट्रायंगल ABC को तो पहले भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन हम लोग क्यों नहीं किया कि दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी एक साइड ले लो, समझ लो मैंने यहाँ पे AB बना लिया, तो AB कितना है 5.4 है, 5.4 ड्रॉ कर लो, ठीक है। AB पहले क्या करोगे, AB को 5.4 का एकदम स्ट्रेट स्केल से ड्रॉ कर लोगे। ये तो आपने कंस्ट्रक्शन बचपन में 9th में किया होगा, 8 9th में ट्रायंगल कैसे ड्रॉ होता है वही है। तो 5.4 पहले ड्रॉ कर लिया आपने, AB मिल गया, ठीक है। अब B से लेके C, ठीक है ना, B से लेके C 4.2 होगा, तो आपने जो राउंडर होता है ना राउंडर, वो 4.2 ले लो और B पे रखो और ऐसा एक आर्क कट मारोगे, कितने का 4.2 का कट मारोगे यहाँ पे, वही। फिर AC 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर ले लो अभी राउंडर में, कंपास जो होता है ना राउंडर जिसमें पेंसिल लगा के ऐसा राउंड मारते हैं, वैसा A पे रखो और यहाँ पे कट मारोगे 6 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे कट हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, वो पॉइंट कौन सा रहेगा, C पॉइंट रहेगा, ठीक है ना, C पॉइंट रहेगा ना। और यहाँ से एक यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ से एक यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका AB 5.4 का, ये AC वाला कितना था 6 सेंटीमीटर था, और ये BC वाला कितना था 4 पॉइंट, ये बन गया आपका ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ठीक है। क्लियर है ट्राइंगल ABC कैसे ड्रॉ कर लिया आपने, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। अब वैसे ही आपको PQ पता है, QR पता है, PR पता है, तो आप ट्रायंगल PQR भी निकाल सकते हो। तो पहले कोई भी ले लो, पहले मैं PQ लेता हूं, समझ लो PQ ले लिया मैंने, P और यहाँ पे Q, कितना है PQ 3.6 है, तो समझ लो ये 3.6 का मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मुझे QR ड्रॉ करना है 2.8, तो QR मतलब R कहीं पे यहाँ पे ही आएगा, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा 2.8 सेंटीमीटर मेरे कंपास में, और यहाँ से एक आर्क कट मारूंगा, Q पे रख के आर्क एक कट मारूंगा तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। वैसे ही PR 4 सेंटीमीटर है, तो P पे रख के आर्क कट मारूंगा तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का कट मारा, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, इसको यहाँ से इधर ज्वाइन कर लो, इसको यहाँ पे इधर ज्वाइन कर लो, इसका नाम क्या है R। PR कितना था, कहाँ गया, PR 4 सेंटीमीटर था, तो ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर, QR कितना था 2.8, तो ये वाला साइड 2.8, बन गया आपका दोनों ट्रायंगल ABC PQR। यही तो ड्रॉ करना था आपको, खत्म, मिल गए आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स जितने भी मार्क्स के पूछेंगे। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कितना सिंपल एग्जांपल है, आप ही देखो यहाँ पे, और कितना सिंपल तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगता है ये सब चीज को सॉल्व करने में, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी बहुत ईजी है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम था कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, मैंने आपको कैसे ड्रॉ करना है वो भी बता दिया, और उसके ऊपर एक एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी टाइप के टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ठीक है ना, एक पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट इस चैप्टर का, और उस प्रैक्टिस सेट का जो नाम है दोस्तों वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1। ये चैप्टर का पहला ही प्रैक्टिस सेट 4.1 जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुछ 5 या 6 एग्जांपल है, और वो भी बहुत सिंपल है, इसी प्रकार ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे हुए, और वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट के जितने भी एग्जांपल्स है उसको हमने सॉल्व करवाया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर्स में। क्योंकि प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे वन शॉट वीडियोस में नहीं कराते, वन शॉट वीडियोस में सिर्फ हमको रिवाइज करा रहे हैं टॉपिक वाइज और उसके एग्जाम्पल वाइज, ताकि आपको पता रहे कि उस टॉपिक का मतलब क्या है, उस टॉपिक को कैसे सॉल्व किया जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपको हमारे रेगुलर लेक्चर में इसमें मिल जाएंगे, आप जाओ अच्छे से वो भी पढ़ाई कर लो, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है आपको, पूरा 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस सेट तो आप देख ही लोगे, और आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो जाके देख लेना, वो भी क्लियर हो जाएगा, फटाफट से देख लेना जाके, ठीक है। अब मैं ये टॉपिक को रफ कर रहा हूं यहाँ पे, मैं रफ करने के बाद हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर जाएंगे, बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में कि और क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, और किस टाइप के एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है,
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया। रफ कर दूं, मिटा दूं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं। और हमारा अभी दूसरा जो टॉपिक है ये हमारा टेंजेंट्स वाला टॉपिक है, ठीक है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, हम लोग को कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शंस बहुत करना पड़ता है। तो अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है टेंजेंट्स को कैसे ड्रॉ किया जाए। अब टेंजेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने सुना भी होगा पहले भी कि अगर कोई भी लाइन कोई सर्कल को टच करके जाती है कोई भी एक पॉइंट पे, तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। क्या होता है अभी आपको मैं बताता हूं। लेट मी क्लीन द बोर्ड फर्स्ट। ये हमारा बोर्ड रफ हो गया यहाँ पे। अब मैं आपका हेडिंग लिखता हूं और सीधा सीधा टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए सेकंड टॉपिक है हमारे लिए, और टॉपिक का नाम है दोस्तों यहाँ पे दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। देखो यहाँ पे ध्यान से, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। देखो क्लियर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल। अब इसका मतलब पहले बेसिक तौर पे समझ लो। जैसे मैंने बोला कि कोई भी अगर एक सर्कल है, अब वो सर्कल को कहीं भी किसी भी पॉइंट पे टच करके एक लाइन अगर जा रही है, ठीक है ना, ये लाइन का नाम मैं रख देता हूं, लेट सपोज ये लाइन एल है। तो ये सर्कल को टच करके क्या, आप जरूरी नहीं यहां पे टच करके, क्या यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, ठीक है ना, कहीं से भी टच होके जा रहा है, यहां से भी टच होके जा सकता है। तो अगर कोई भी एक लाइन एक सर्कल को अगर टच करके जा रही है, किसी भी डायरेक्शन में जाए लेकिन वो टच करके जा रही है, कोई एक पॉइंट पे टच हो रहा होगा एक सर्कल पे, जैसे ये यहां पे टच हो रहा है, ये वाला यहां पे टच हो रहा है, ये वाला यहां पे टच हो रहा है, ये वाला यहां पे टच हो रहा है, मतलब कोई एक पॉइंट पे तो वो टच करके गुजर के जा रहा है। तो उस लाइन को ये जो लाइन बन रहे हैं उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अब ये टेंजेंट जो होते हैं ना, उसको बनाने के लिए भी अलग अलग कंडीशंस दिए होते हैं। तो ऐसे कई सारे कंडीशंस है जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कंडीशन है ये है यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल दिया रहेगा, वो सर्कल का एक सेंटर पॉइंट भी रहेगा। अब वो सर्कल के सेंटर पॉइंट का यूज करके, सर्कल के सेंटर पॉइंट का यूज करके हमें टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है, स्टार्ट करें हम लोग। चलिए आ जाते हैं पहले टाइप्स पे। टाइप नंबर 1 ध्यान से देख लेना दोस्तों, ठीक है। क्लियर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके चलिए, पहला टाइप नंबर यहां पे लिख देता हूं ऐसा, टाइप नंबर 1, ठीक है। टू ड्रॉ टेंजेंट यूजिंग सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल मतलब हम सर्कल का सेंटर पॉइंट जो होता है इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सर्कल का जो बीच का बिंदु होता है, केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट बनता, तो सेंटर पॉइंट का यूज करके हम लोग टेंजेंट कैसे बनाएंगे वो हम लोग यहां पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देख लेना। तो लेट सपोज कि आपको बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा यहां पे कि लेट सपोज आपको बोला है कि ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ ए, या फिर कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना, एट सेंटर पी एट एनी पॉइंट, ऐसा भी बोल सकता है, और उसका इतना इतना रेडियस है। समझ लो आपको बोला है रेडियस है, समझ लो आपको बोला है कि रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे आपको बोल के रखा है कि रेडियस कितना है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ करोगे। तो आपके जो कंपास होता है, यानी कि जो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंपास राउंडर जिसको बोलते हैं, ऐसा राउंड बनाते हैं ना, तो आप क्या करोगे, उधर से उसमें 4 सेंटीमीटर का रेडियस मार्क करोगे और यहां से ऐसा रख के एक क्या बनाओगे, एक सर्कल बनाओगे। तो आप क्या करोगे, एक सेंटर पॉइंट लग के उसको एक क्या बनाओगे, एक सर्कल बनाओगे। तो समझ लो आपका ये बन गया सर्कल, ठीक है। क्या बन गया, सर्कल बन गया। सेंटर पॉइंट तो मिल ही गया होगा उसका, तो समझ लो इसका सेंटर पॉइंट का नाम हम रख देते हैं पी, ठीक है ना। इसका हमने सेंटर पॉइंट का जो नाम है वो रख दिया पी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या बोला इसमें कि आपको ड्रॉ अ टेंजेंट यूजिंग द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब आपको सेंटर पॉइंट का इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल करके आपको इस सर्कल पे एक टेंजेंट बनाना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा आपके लिए वो ये रहेगा कि आपको सर्कल के ऊपर कहीं पे भी, आपकी जो मर्जी है उस पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेना है। तो लेट्स सपोज, चलो इसका नाम मैं ओ रखता हूं, सेंटर का नाम ओ रखता हूं, और कहीं पे भी एक पॉइंट अपनी मर्जी से ले लेता हूं। लेट्स सपोज मैंने यहां पे ले लिया और उसका नाम रख दिया मैंने पी, ठीक है ना। बोलने के लिए ओपी अच्छा लगेगा ना, इसके लिए मैंने ऐसा नाम रखा, ठीक है। आप कुछ भी नाम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक सेंटर तो पहले से ही था ओ नाम का, अब मैंने एक और पॉइंट ले लिया पी। अब आपको क्या करना है, ये करने के बाद आपको यहां पे जो पॉइंट आपने लिया है और जो सेंटर पॉइंट आपके पास पहले से ही था, वहां से वो पॉइंट से पास करते हुए एक ऐसे एक लाइन खींच देना है। कितना भी लंबा, आपकी मर्जी, ज्यादा लंबा मत खींचो, आपकी मर्जी। मैंने एक लाइन कितने भी सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया, और वो लाइन जो है उसका नाम आपको जो रखना है वो रख सकते हो। तो मैंने नाम रख दिया एल। तो मैंने एक रे ड्रॉ कर दिया, इसको बोलूंगा रे, एक रे ऑफ लाइन बोलते हैं ना, रे।
तो मैंने एक रे जो है वो ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? ऐसे ही होता है रे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा एग्जाम में, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल यूजिंग द सेंटर हैविंग द रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछा है क्या, कि आपको टेंजेंट को ड्रॉ करना है यूजिंग द सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट ड्रॉ करने बोला तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका तरीका है करने का। क्या टाइप है ये? पहला टाइप है। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आपको सबसे पहले जो भी रेडियस दिया है उसका एक सर्कल बना लो। आपने बना लिया सर्कल, 4 सेंटीमीटर बोला था, 4 सेंटीमीटर का रख के आपने ऐसा बना लिया, ठीक है ना। बना लिया, बनाने के बाद क्या करना है, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेना है, कहीं पे भी ले लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी ले लो, लेकिन बेस्ट है सामने ले लो, ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ले लिया, लेने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, कितना भी लंबा। अब वो स्ट्रेट लाइन जब आप ड्रॉ कर लोगे दोस्तों, आपको क्या करना है, ये पी पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। आपका टेंजेंट अपने आप बन गया। कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो ये पी पॉइंट है आपका, इसका नाम यहां पे लिखता हूं मैं। तो आपको आपके कंपास में एक सुटेबल डिस्टेंस ले लेना है और उसका सेंटर यहां पे रखना है और यहां पे एक आर्क कट मारना है। बचपन में किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं लाइन का, पता है ना। सेम यहां पे सेंटर पॉइंट रख के यहां पे कट मारा, उतना ही डिस्टेंस रख के यहां पे कट मारोगे, यहां पे एक आर्क मारा, ठीक है। अब यहां पे जो आर्क मारे हो सेम उतना ही डिस्टेंस ले लो, या फिर वो डिस्टेंस बढ़ा भी सकते हो। फिर एक बार यहां पे जो आपका मिडल पॉइंट रहेगा कंपास का, वो रख के यहां पे एक आर्क कट मारो, ऐसा इस प्रकार का आर्क कट मारेगा, और वही नीचे भी सेम उसी प्रकार कट मारोगे। फिर अब यहां पे पॉइंट रखो, अब इसको कट मारो और उसको कट मारो। समझ में आ रहा है कैसे बोल रहा हूं मैं? पहले क्या किया आपने, पी पॉइंट पे रखा और एक अपने लेफ्ट में और एक अपने राइट में, अपने हिसाब से कितने भी डिस्टेंस से मार दिया, लेकिन दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जो पी से लेफ्ट में मैंने ये वाला मारा, वैसे पी पे रख के ये वाला इधर मारा। अब यहां पे आ जाओ, अपनी मर्जी से अपना डिस्टेंस बढ़ा लो, एक यहां से ऐसा कट मारा और वही लेके एक यहां पे कट मारा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? देखो अभी मैं ये सब करने के चक्कर में ये मिड पे जा रहा है, ठीक है। फिर जितना था उतना यहां पे रखो, ये वाले मिड पॉइंट पे इधर कट मारो, फिर नीचे भी कट मारो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब ये पॉइंट मिल गया आपको और एक ये पॉइंट मिल गया, इसको आप सीधा पी पॉइंट के साथ जोड़ दो। एक स्केल ले लो, पेंसिल ले लो, ड्रॉ कर दो, इस प्रकार से आपका एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा और ये बन गया आपका टेंजेंट। मतलब क्या बन गया, पहले तो बन गया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपका आपने पी को क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, लेकिन ड्रॉ करने के बदौलत, ड्रॉ करने के वजह से आप देख सकते हो कि ये सर्कल से जस्ट ये जो लाइन है वो टच करके जा रहा है। इसका मतलब ये आपने क्या बना दिया, ये जो लाइन आपने बनाया इसका नाम एम रख दो। ये लाइन एम जो आपने बनाया है वो टेंजेंट बना दिया। तो आप लिख सकते हो कि लाइन एम इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल। बना दिया आपने, यही तो आपको बनाना था, ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ये आपने बना दिया। कितना सिंपल है देखो। तो ये था पहला तरीका टेंजेंट बनाने का, कि आपको अगर पूछता है कि एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाओ, लेकिन आपका सेंटर पॉइंट जो है इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है, तो आप बना सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। क्लियर है? आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आ जाते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। ये हो गया पहला तरीका टेंजेंट को ड्रॉ करने का। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, टाइप 2, ठीक है, टाइप 2। चलिए टाइप 2 देखते हैं क्या है। यहां पे मैं रफ कर रहा हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं टाइप 2। और टाइप 2 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको बोला है कि टू ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल विदाउट यूजिंग द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। मतलब आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, विदाउट यूजिंग, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग। देखो यहां पे बीच में डाल दिया मैंने, तो ड्रॉ द टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। मतलब इसके पहले जो टाइप 1 देखा उसमें सेंटर का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन यहां पे हम सेंटर को हाथ भी नहीं लगाएंगे, सेंटर को देखेंगे भी नहीं, और विदाउट सेंटर का यूज करके हम लोग एक टेंजेंट जो है सर्कल के ऊपर ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो कैसे करना है, तो लेट्स सपोज एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको पूछेगा कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ समथिंग रेडियस। समझ लो कोई भी एक 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी है, तो एक सेंटर का रेडियस आपको दिया हुआ है और आपको बोला है टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, लेकिन आपको क्लियरली बोला रहेगा विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको यहां पे क्लियरली बोला रहेगा, क्लियर है, क्या बोला रहेगा कि ड्रॉ करना है आपको विदाउट यूजिंग द सेंटर। अब सेंटर का यूज नहीं करना है, मतलब कैसे करोगे, तो सबसे पहले समझ लो आपको क्वेश्चन में जो सर्कल का रेडियस ड्रॉ करने बोला है वो अगेन समझ लो, मैं मान लेता हूं 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, आपका जो कंपास होता है, जो कंपास होता है ना, वो ले लो, उससे आप एक सर्कल बना लो, कितने का, 4 सेंटीमीटर का बन गया लगभग। यहां पे उसका सेंटर पॉइंट ले लो, आ गया सेंटर पॉइंट, ठीक है। लेकिन ये सेंटर पॉइंट का अब हम इस्तेमाल नहीं करना है,
हमारा ये टाइप 1 नहीं है, टाइप 2 है, जिसमें हमको यूजिंग सेंटर नहीं करना है। तो अब क्या करूंगा, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा कि आपको एक कॉर्ड बनाना है, और नहीं भी बोला रहेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, एक कॉर्ड बना लेना है। कॉर्ड मतलब क्या होता है, कहीं पे भी एक कॉर्ड बना लो। समझ लो कि मैंने इस प्रकार से एक यहां से कॉर्ड बना लिया। कॉर्ड पता ही आपको क्या होता है, अदर देन द डायामीटर, ठीक है, मतलब सेंटर लाइन से पास नहीं होना चाहिए, उसको कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बना लिया, कॉर्ड बना लिया। अब इसका नाम आपको जो देना है वो दे सकते हो कॉर्ड का। ठीक है, तो समझ लो इसका कॉर्ड का जो नाम है मैं दे देता हूं BC। मैंने कॉर्ड बना लिया BC। अब आप क्या करो, कहीं पे भी ये जो बचा हुआ पार्ट है यहां पे कहीं पे भी आप क्या करो, एक ये ले लो, क्या बोलते हैं उसको, एक पॉइंट ले लो। समझ लो एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम मैं रख देता हूं A। अब वो A पॉइंट से क्या करो, ऑटोमेटिकली आप C पॉइंट को कनेक्ट कर दो, अपने आप कनेक्ट कर दिया। वैसे ये B पॉइंट जो था आपका और ये पॉइंट था, इसको भी आप कनेक्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइंगल नजर आएगा आपको, ये ट्राइंगल बनता हुआ नजर आएगा। और ये जो ट्राइंगल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा चैप्टर में, इसके पहले के चैप्टर में, सर्कल के चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी सर्कल के अंदर अगर एक ट्राइंगल बना हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। और आपने एक थ्योरम भी पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, जो कि चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। तो इसलिए तो मैं बोलता हूं ना, हर चैप्टर आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। आपको अचानक से कोई बोल दे कि चैप्टर नंबर 4 जाके पढ़ लो, और आप बोलोगे कि सर इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 3 तो पढ़ा ही नहीं है, तो आपको नहीं समझेगा। इसीलिए जो चैप्टर्स बनाया जाता है, जो सिलेबस को डिजाइन किया जाता है, ये कंटिन्यूअस पैटर्न में किया जाता है। और इसीलिए हम डायरेक्टली कोई सिलेबस को रिड्यूस भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैं पूरा का पूरा करवाता हूं आपको। समझ में आ रहा है? तो ये बन गया हमारा एक इंस्क्राइब एंगल, अंदर की तरफ से क्या बन गया, एक इंस्क्राइब एंगल बन गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये ए पॉइंट लेना है। ये जो ए पॉइंट दिख रहा है आपको, ये ए पॉइंट लेना है। अब आप ए पॉइंट पे लेने के बाद क्या करोगे, आपको एक अपने मन से क्या करना है, एक जो क्या बोलते हैं आपका जो कंपास होता है ना, यहां से लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने मन से ये सेंटर पॉइंट ए पे रखोगे और अपने मन से एक आर्क यहां पे कट मारना है। इस प्रकार से क्या मारोगे, एक आर्क पूरा का पूरा कट मारोगे। अब उसका आर्क जो आपने कट मारा है उसका आप नाम रख सकते हो। लेट्स सपोज कि मैंने इसका नाम रखा M और इसका नाम रखा N। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, कंपास में अपने मन का छोटा सा डिस्टेंस ले लिया। आपकी मर्जी है, कितना भी बड़ा ले सकते हो, कितना भी छोटा, आपकी मर्जी है। एक सूटेबल डिस्टेंस ले लो और पूरा का पूरा ये दोनों एंगल को कट मार दिया। BAC जो एंगल है उसको कट मार दिया। तो इसके वजह से जब कट मारा तो ये यहाँ पे कट हुआ, तो इसका नाम मैंने M रख दिया। यहाँ पे कट हुआ तो इसका एक पॉइंट बन गया, इसका N नाम रख दिया। अब उतना ही डिस्टेंस ले लो और उसको C पॉइंट पे रखो। उतना ही डिस्टेंस आपने लिया है और उसको क्या लिखा है मैंने, कहां लिया है, C पॉइंट पे लिया है। और उतने ही डिस्टेंस को यहां पे इस वाले आर्क को, इस वाले लाइन को, BC वाले लाइन को कट मार दो। जितना मैंने ये MN के लिए कट मारा A पे रख के, उतना ही C पे रखो, यहां पे कट मार दो और उसका एक नाम रख दो। लेट्स सपोज मैंने उसका नाम रख दिया दोस्तों, ठीक है, उसका एक नाम रख दिया और थोड़ा बड़ा कट मारना, ठीक है ना, ऐसा बड़ा कट मारना। अब उसका नाम मैं रख देता हूं, जो पॉइंट आया है इसका नाम मैं रख दिया R। जो भी आपको देना दे सकते हो। आपने क्या रख दिया, नाम R रख दिया। अब आपको क्या लेना है कि ये जो M और ये जो N है ना, इसका जो डिस्टेंस होगा वो आपके कंपास में ले लो। N पे पॉइंट रखो और M का जो डिस्टेंस होगा उतना कंपास में आ गया। ये जो MN का डिस्टेंस है वो कंपास में आ गया। वो डिस्टेंस लेके ये R पॉइंट पे रखो और ये R पॉइंट पे रखने के बाद यही वाले आर्क को कट मारो, जो आपने पहले बनाया था उसी पे कट मारो। तो क्या आप कट हो गया, ये पहले से ही आपका ये बना था, ये वाला तो पहले से ही था ना, लेकिन अब आपने ये जो MN का डिस्टेंस लिया वो R पॉइंट पे रख के ऐसा कट मार दिया, जिसके वजह से आपको एक पॉइंट मिल गया। अब ये जो पॉइंट आपको मिल गया है दोस्तों, ये पॉइंट मिलने के वजह से, और आपका सबसे पहले आपने एक C पॉइंट जो लिया था, जिसके थ्रू आपने कॉर्ड बनाया था, उससे आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना है दोस्तों, जो पॉइंट आपने लिया था C पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये लिया था ना C, जिसके वजह से आपने ये CBC जो कॉर्ड बनाया, तो ये C पॉइंट से और ये जो पॉइंट है इसको आपस में आपको क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। इस प्रकार से आप क्या करोगे, ड्रॉ कर लोगे और इसको थोड़ा सा लंबा खींच दो इस प्रकार से ऊपर और नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक टेंजेंट बन जाएगा। दिख रहा है आपको, ये सर्कल से टच होकर जा रहा है C पॉइंट पे, तो ये क्या बन गया, एक टेंजेंट बन गया। तो जो हमें टेंजेंट चाहिए था ये मिल गया। इसका नाम रख दो, जो भी है, क्या रखोगे नाम, X रख देता हूं, तो टेंजेंट X बन गया आपका टेंजेंट। आपने सर्कल को हाथ भी नहीं लगाया, आपने सर्कल को सेंटर ऑफ द सर्कल को टच तक नहीं किया। बोला था ना क्वेश्चन में कि आपको विदाउट यूजिंग द सेंटर का बिना यूज किए आपको ड्रॉ करना है टेंजेंट, तो आपने ड्रॉ कर लिया। बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ा और थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा और ये आपका टेंजेंट बन गया। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ये दूसरा तरीका है और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे जो मैंने आपको बता दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं सीधा सीधा आखिरी टॉपिक के ऊपर, जो आपको इस टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि जो टेंजेंट ड्रॉ करने का जो टॉपिक्स है इसके ऊपर पूछा जा सकता है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो टाइप नंबर 3 भी करवा देता हूं और ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। फटाफट से देख लो, जैसे मैंने बोला छोटा ही चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगा फटाफट। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो टाइप 3 हम कराने जा रहे हैं, ठीक है।
टाइप नंबर 3। टाइप 3 क्या बोला है टाइप 3 में? तो टाइप 3 क्या क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा टाइप 3 में और क्या है हमारा टाइप 3 वो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम देखने जा रहे हैं टाइप 3 बहुत बेहतरीन है, जिसका नाम है दोस्तों कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट, जबकि वो पॉइंट जो दिया रहेगा वो सर्कल के बाहर दिया रहेगा, यानी कि टू ड्रॉ या फिर टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट एट ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। बेहतरीन एग्जांपल, आउटसाइड द सर्कल। देखो ध्यान से इसको समझो। जो सबसे पहला वाला टाइप 1 देखा था आपको याद है, उसमें भी ऐसे ही कुछ था। उसमें बोला था टू कंस्ट्रक्ट और टू ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, मतलब वो जो पॉइंट रहेगा, जो भी पॉइंट रहेगा वो सर्कल पे ही रहेगा, कहीं पे भी आपको वहां से टेंजेंट बनाना है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे बोला है कि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, मतलब कहीं पे भी एक बाहर पॉइंट है, वहां से आपको टेंजेंट बनाना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे यार सर्कल को? सॉरी मतलब टेंजेंट यहां से तो नहीं बनेगा, सर्कल के ऊपर ही बनेगा, लेकिन ये पॉइंट बाहर है, इसकी हेल्प से हमें एक टेंजेंट सर्कल के ऊपर बनाना है। तो कैसे बनाओगे? है कि नहीं चैलेंजिंग जॉब, लेकिन चैलेंजिंग का भी इलाज है हमारे पास, तो टेंशन मत लो, हर चीज बताएंगे। टाइप नंबर 3 है, आखिरी टॉपिक है, और इसके ऊपर कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेंगे ये भी देख लो ध्यान से। ये आपका टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो समझ लो क्वेश्चन आपको पूछा है कि ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन ए सर्कल, इतना इतना रेडियस है उसका, ऐसा बोला रहेगा। ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन द सर्कल, इसका इतना रेडियस है, ठीक है? और रेडियस इतना होने के बाद आपको एक चीज बोला रहेगा कि ऑन ए पॉइंट विच इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कल, ऐसा आपको बोला रहेगा, विच इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कल, ठीक है ना? इस प्रकार से चीजें आपको बोला रहेगा। क्लियर है? तो लेट सपोज हम यहां पे मान लेते हैं, ठीक है, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि आपका उस सर्कल का जो रेडियस बोला रहेगा वो समझ लो 4 सेंटीमीटर दिया रहेगा, और आपको जो पॉइंट लेना है उसका नाम है P, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। पॉइंट P अवे फ्रॉम द सर्कल, आउटसाइड फ्रॉम द सर्कल कितना सेंटीमीटर अवे रहेगा? समझ लो वो 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है ना, सेंटर पॉइंट से, ठीक है ना, फ्रॉम सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर दूर है। कैसे ड्रॉ करोगे? ठीक है, कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आप क्या करोगे, सेम रेडियस 4 सेंटीमीटर बोला है, तो आप अपना वही 4 सेंटीमीटर का ले लो कंपास में आपके, और 4 सेंटीमीटर का गोला मार दो, मतलब सर्कल बन जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का आपने क्या बना लिया? सर्कल बना लिया, ठीक है ना? यहाँ पे बीच में कहीं पे सेंटर पॉइंट होगा उसका, ठीक है? अब यहाँ पे बोल दिया है कि एक पॉइंट P है जो कि 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर पॉइंट से, तो सेंटर पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूर एक बना लो। आप एक पेंसिल या फिर स्केल ले लो और यहाँ से माप लो कि 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, उसका नाम है P, ठीक है? और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो। ये सेंटर पॉइंट जिसका नाम O रखा था मैंने, O से P का जो डिस्टेंस यहाँ पे बोल के रखा है कितना है? 5 सेंटीमीटर, मतलब बोल के रखा है कि कोई एक पॉइंट है P नाम का जो कि सर्कल से 5 किलोमीटर दूर है, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्कल से 5 सेंटीमीटर दूर है, मैं किलोमीटर बोल रहा हूं, देखो पागल हो गया हूं मैं भी, ठीक है? तो 5 सेंटीमीटर दूर है, ऐसा यहाँ पे बोल के रखा होगा, ठीक है? अब इसके ऊपर मुझे कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है? तो सबसे पहले आपने ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये लाइन का आपको सबसे पहले क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मतलब ये लाइन को आधा आधा हिस्सों में बांट देना है। कैसे ड्रॉ बांटते हैं? कोई भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं? यहाँ पे पॉइंट रखो, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं उसको, कंपास, जो राउंडर होता है ना, राउंडर यहाँ पे रखो, मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो, एक कट यहाँ पे आर्क, एक नीचे आर्क यहाँ पे, इस प्रकार से, ठीक है ना? यहाँ पे कैसे कट होगा? ऐसा कट होगा, ठीक है, और एक ऐसा कट होगा। फिर यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस में एक यहाँ पे कट होगा और एक यहाँ पे कट होगा, तो आपको क्या मिल गया? एक लाइन मिल गया। ज्वाइन कर लो आपस में, थोड़ा टेढ़ा बन गया मेरा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, हाथ से बना रहा हूं ना दोस्तों, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आप लोग का बार बार बनेगा, टेंशन मत लेना। समझ लो यहाँ पे बना होगा, ये आपका बन गया। तो आपने क्या कर दिया? ये दो को आधा आधे में बांट दिया, ये इतना आधा, ये इतना आधा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने आता है ना, इतना सिंपल है, बता दिया कैसे करना है। यहाँ पे मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके इधर कट मारो, इधर कट मारो, फिर यहाँ पे उतना रख के इधर कट मारो, इधर कट मारो, 2 पॉइंट्स मिलेंगे, आपस में ज्वाइन कर दो, एक पॉइंट मिल जाएगा, वही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब आपने पूरे ओपी को, ओ से लेके पी को आधा आधा बांट दिया। समझ में आ गया? अब आधा आधा बांटने के बाद क्या करना है आपको कि यहां से आपका ये पॉइंट है, इसका नाम मैं रख देता हूं M। तो M से लेके आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंटली एक बहुत अच्छा काम करना है कि M से लेके O तक का जो डिस्टेंस है, M से लेके O तक का जो डिस्टेंस है, वहां से ना एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। मतलब M पे पॉइंट रखोगे और कितना डिस्टेंस लोगे? इतना, O के बराबर का, M से लेके O तक के बराबर का डिस्टेंस लोगे, और यहां से लेके इस प्रकार का ऐसे आर्क कट मारना है, मतलब एक सेमी सर्कल जैसा कट मारना है ऐसा, और ऐसे बनाओगे तो कंप्लीट बन जाएगा।
यहाँ से अगर ऐसा पॉइंट रखोगे, आपका सेंटर पॉइंट रखे ऐसा बनाओगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, लेकिन पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने वाले बनाते हैं, लेकिन मत बनाओ, सिर्फ इतना काम है हमें, तो इतना मैंने कट मार के छोड़ दिया। अब जहां पे ये कट मारा तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला होगा सर्कल के साथ ये पॉइंट मिला होगा, वही पॉइंट को आपके पी के साथ जोड़ दो। वो पॉइंट को आप क्या करोगे, आपके पॉइंट पी के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो आप यहां से लेके पॉइंट पी के साथ जोड़ो, इस प्रकार से जुड़ेगा। इसको थोड़ा और लंबा खींच दो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है मेरा हाथ से, लेकिन आपके स्केल से बराबर बनेगा। फिर यहाँ से लेके इस प्रकार जोड़ दिया, ठीक है, पी पॉइंट से, और यहाँ से इसको थोड़ा और लंबा खींच दिया, एरो मार्क कर दो यहाँ पे भी, और आप देख सकते हो कि आपने ये पी पॉइंट की हेल्प से ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना लिया, ऐसा टेंजेंट और एक ऐसा टेंजेंट। तो टेंजेंट बना लिया, इसका नाम रख दो x, इसका नाम रख दो y। तो यहाँ पे x और y जो है वो क्या है, टेंजेंट से, x और y क्या है, टेंजेंट से। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बहुत अच्छी तरीके से हमने बता दिया है, और यही पूरा का पूरा टॉपिक है हमारे किसका, जो ये जो चैप्टर है हमारा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, यही पूरा का पूरा टॉपिक है, जिसमें हमने आपको हर एक एग्जांपल, हर एक टाइप किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, हर एक चीज बता दिया। अब ये जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जितने भी अलग अलग तरीके के टेंजेंट ड्रॉ करने थे हमें, वो हमने जो सीखे हैं उसी के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इस प्रैक्टिस सेट में, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लगभग 6-7 एग्जाम्पल है, और हमने ऑलमोस्ट 6-7 एग्जाम्पल इसमें सॉल्व करवाए हुए हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 में। तो कहां से मिलेगा ये 4 सेट के एग्जाम्पल्स, हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो में जाओ, देख लो। इस चैप्टर का जो हमने वीडियोस रेगुलर पहले से ही बना के जो रखा हुआ है, उसमें हमने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवाया हुआ है, तो वहां से जाके प्रैक्टिस सेट को क्वेश्चंस भी अच्छे से जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, जो वन शॉट रिवीजन वीडियो था इस चैप्टर का ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, ये आज होता है टोटली कंप्लीट, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड इस चैप्टर में से कोई भी एग्जांपल आपको पूछ ले, आप चुटकी बजाते ही उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, और आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से हमें कमेंट करके बताना। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन भी खत्म हो गया, ऐसे जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं वो भी हम वन शॉट रिवीजन के तौर पे फटाफट से कंप्लीट करा देंगे। बस आप लोग का साथ और प्यार दिखाते रहना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी लेके आऊंगा आपके सामने नया वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, जैसा हमेशा बोलता हूं मैं, प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना, दिल से निकलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यार हम जो मेहनत करके वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, रेगुलर लेक्चर वीडियोस तो पहले कंप्लीट कर दिया, पूरा का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट है हमारा, जाके चेक कर सकते हो, लेकिन आप लोग के लिए, आप लोग के डिमांड की वजह से हम वन शॉट भी बना रहे हैं, ठीक है ना। इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी बना रहे हैं, ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो सके, रिवीजन भी हो, रिवाइज भी कर पाओ अच्छी तरीके से, और आप और भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाओ। तो ये जो मेहनत है ना, उसके बदले में हमें क्या चाहिए, बस आप लोग का प्यार, यानी प्यार जो करोगे यार, लाइक कर दोगे ना, तो हमें एक मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ यार सब बच्चे ने लाइक किया तो अच्छा लगेगा हमें। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ, उनको बताओ कि कितना बेहतरीन तरीके से वन शॉट वीडियोस बने हुए हैं। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। एंड साथ ही में फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।